जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शो हुयान होता है वो उस माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की जो कुछ चैनें होती है वो शो हुयान की एक गलती के कारण उसका पीछा करना शुरू कर देती है, जिससे बचने के लिए जो शो हुयान होता है वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जितनी भी चैनें होती है वे सभी रुक जाती है, लेकिन तभी कहीं से एक एनर्जी आकर सीधे शो हुयान की बॉडी के अंदर जाने लगती है। जो देखकर जो शो हुयान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अब इसे भी देखते हैं कि आखिर ये क्या है। और इतना सोचते के साथ ही अब जैसे ही शो हुयान अपनी आंखों को खोलता है तो वो पाता है कि वो किसी दूसरी जगह पर आ चुका होता है, जो कि किसी केव जैसी लग रही होती है। और उसे देखकर जो शो हुयान होता है वो अपने मन में सोचता है, हाँ मुझे लगा ही था कि ये जो एनर्जी है ये मुझे किसी दूसरी जगह पर ही लेकर जाएगी, लेकिन आखिर ये जगह कौन सी है। लगता है कि इस माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर कोई हिडन केव है जहाँ पर कि ये मुझे लेकर आ गई है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो शो हुयान होता है उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है, जिसे देखकर जो शो हुयान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो कोई बच्चा है, लेकिन आखिर ये अभी तक यहाँ पर जिंदा कैसे है, क्या ये किसी की स्पिरिट है। और इतना सोचकर अब जो शो हुयान होता है वो उस बच्चे से बोलता है कि लिटिल स्पिरिट क्या तुम ठीक हो। और शो हुयान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो जो बच्चा होता है वो शो हुयान की तरफ देखने लगता है। अब वो वहाँ पर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मैं इस माउंटेन एंड रिवर मैप की स्पिरिट हूँ, लेकिन आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब माउंटेन एंड रिवर मैप की स्पिरिट की इस बात को सुनकर जो शो हुयान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। और इतना सोचकर अब जो शो हुयान होता है वो अपने पास्ट की मेमोरी को याद करने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है कि जब मैंने इसी माउंटेन एंड रिवर मैप को पाया था तो जो इसकी स्पिरिट थी उसके साथ में मुझे लाइफ एंड डेथ की फाइट करनी पड़ी थी। लेकिन अब इस स्पिरिट की हालत को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसकी मेमोरी थी वो पूरी तरह से लॉस्ट हो चुकी है, और ये सब कुछ उन तीनों एम्पररों के कारण ही हुआ है, जिन्होंने कि मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक कर कर मुझे वहाँ पर इंजर्ड कर कर मार दिया था। लेकिन एक दिन मैं वापस लौटूंगा, और जिस दिन मैं वापस लौटूंगा उस दिन उन तीनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर अब जो शो हुयान होता है वो उस माउंटेन एंड रिवर मैप की जो स्पिरिट होती है उससे बोलता है कि मैं इस माउंटेन एंड रिवर मैप का ओनर हूँ, क्या तुम्हें मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। जो सुनकर अब वो जो स्पिरिट होती है वो शो हुयान से बोलती है कि अच्छा तो क्या वो तुम ही हो जिसके कारण की जो ये माउंटेन एंड रिवर मैप है ये इंजर्ड हुआ है। जो सुनकर जो शो हुयान होता है वो इस स्पिरिट को बताता है कि नहीं ये मेरे कारण नहीं बल्कि उन तीनों एम्पररों के कारण हुआ है, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहते थे, लेकिन मैं उनके हाथों से तुम्हें बचाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर तुम उसके हाथ लग जाओगे तो वे पूरे इस वर्ल्ड के अंदर तबाही मचा देंगे, जिस कारण उन तीनों ने मेरे ऊपर अटैक कर कर मुझे वहीं पर ही ख़त्म कर दिया। और अब शो हुयान की इस बात को सुनकर वो जो स्पिरिट होती है वो भी शो हुयान को कोई भी जवाब नहीं देती। जो देखकर अब जो शो हुयान होता है वो उस माउंटेन स्पिरिट के पास में आ जाता है, वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। और जिस दिन जब वो मेरी कल्टीवेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर जाऊंगा, जिसके बाद हम दोनों मिलकर अपने रिवेंज को लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे और जो तुम्हारे दुश्मन है वे दोनों एक ही है, तो उसके लिए हम दोनों को ही पावरफुल बनना होगा। और अब शो हुयान की इस बात को सुनकर वो जो माउंटेन एंड रिवर मैप की स्पिरिट होती है वो भी थोड़ा शांत हो जाती है, और वो शांत होते हुए शो हुयान से बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मेरा रिवेंज लेने में मेरी मदद कीजिए। जो सुनकर अब जो शो हुयान होता है वो उस स्पिरिट से बोलता है कि अच्छा तो मुझे अब तुम ये बताओ कि जो तुम्हारी करंट की स्ट्रेंथ है वो कितनी है। जो सुनकर अब वो जो स्पिरिट होती है वो शो हुयान को बताती है कि मास्टर मैंने अपने माइंड की जो मेमोरी और जो मेरी एबिलिटी थी वे मैंने सारी लॉस्ट कर दी है, इसीलिए अब मैं इस माउंटेन रिवर के पूरे हिस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, बल्कि बस मैं इसकी इस छोटी सी केव के ऊपर ही कंट्रोल कर सकती हूँ। जो सुनकर अब जो शो हुयान होता है वो भी मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे कर कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शो हुयान होता है वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ आने लगती है, जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ब्रदर शो हुयान प्लीज़ उठो ना। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो शो हुयान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से बेहोश हूँ, तो अब लगता है कि मुझे वापस लौटना होगा। और अब इतना सोचकर जो शो हुयान होता है वो उस माउंटेन एंड रिवर मैप की स्पीड से बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर भेज सकती हो, क्योंकि कोई है जो कि मेरा पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा है। जो सुनकर अब जो माउंटेन एंड रिवर मैप की स्पिरिट होती है वो भी वहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देती है, जिसके बाद अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो शो हुयान होता है वो धीरे धीरे कर कर अपनी आंखों को खोलने लगता है।
और अब शोयान को होश में आता हुआ देखकर जो शोनिंग होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर शोयान फाइनली आप होश में आ गए। जो देखकर अब जो शो मैन होता है वो भी शोयान को सहारा देकर उसे उठाने लगता है और जो शोनिंग होती है वो पानी लाते हुए शोयान से बोलती है कि ब्रदर शोयान आप पिछले काफी लंबे टाइम से बेहोश थे तो इसीलिए प्लीज पानी को पीजिए। और शोनिंग की अब इस तरह की बातों को सुनकर जो शोयान होता है वो उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी छोटी सिस्टर को यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डरा दिया था। और इतना बोलते ही अब जो शोयान होता है उसका ध्यान वहाँ पर रखी हुई पिल के ऊपर जाता है और उस पिल को देखकर जो शोयान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या इस पिल को कोई हान फैमिली से लेकर आया था। जो सुनकर अब जो गेट एल्डर होते हैं वो शोयान को बताते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, 2 दिन पहले जो शीयोंग है वो इस पिल को यहाँ पर लेकर आई थी लेकिन हमने इस पिल को तुम्हें नहीं खिलाया। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो शियोंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर शोयान फाइनली आप होश में आ गए। मैं यहाँ पर आपके लिए देखो एक और मेडिसिन हर्ब लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं पिछली मेडिसिन देकर गई थी उसने आपके ऊपर पूरी तरह से इफेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन इस हर्ब को खाने के बाद आप पूरी तरह से हील हो जाओगे, तो जल्दी से इसे खा लीजिए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शियोंग के सामने आ जाते हैं और वही जो शोयान होता है वो हंसते हुए शियोंग से बोलता है कि शियोंग मानना पड़ेगा कि सच में तुम बहुत बेशर्म हो। और शोहुआन की अब इस बात को सुनकर जो शियोंग होती है वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और वो कंफ्यूज होते हुए शोहुआन से बोलती है कि ब्रदर शोहुआन आखिर आप कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर जो शोहुआन होता है वो उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर हेवनली ग्रास को लेकर आई हो ना, तो लाओ अपनी इस हेवनली ग्रास को जरा मुझे दो। जो सुनकर जो शियोंग होती है वो भी उस हेवनली ग्रास को शोहुआन के आगे कर देती है और अब जो शोहुआन होता है वो उसे लेते हुए शियोंग से बोलता है कि अब केयरफुल होकर देखना। और इतना बोलकर जो शोहुआन होता है वो अपनी फायर को निकाल कर उस हेवनली ग्रास को रिफाइन करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो जो हेवनली ग्रास होती है वो अब धीरे धीरे करके रिफाइन होने लगती है और वो लिक्विड की फॉर्म भी लेने लगती है। जो देखकर अब शियोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए शोहुआन से बोलती है कि ब्रदर शोहुआन क्या आप एक अल्केमिस्ट भी हो। लेकिन हम देखते हैं कि शियोंग की इस बात को सुनकर जो शोहुआन होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वहीं जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए अपने मन में सोचते हैं अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो शोहुआन है उसने ये मेडिसिन हर्ब के लिए क्यों बोला था, क्योंकि वो उन हर्ब की मदद से खुद के लिए पिल को बनाना चाहता था। और अब इस चीज से ये भी क्लियर हो जाता है कि जो शोहुआन की पावर है वो एकदम से इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि शोहुआन खुद एक अल्केमिस्ट है और वो खुद के लिए काफी अच्छी अच्छी पिलों को रिफाइन कर सकता है। और ग्रेट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि शोहुआन ने उस पिल को बनाकर तैयार कर दिया होता है और उस पिल को बनाने के बाद वो शियोंग से बोलता है कि लो अब अपनी पिल को ध्यान से देखो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो उस पिल को हवा में उछाल देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस पिल का जो कलर होता है वो थोड़ा अलग होता है, जिसे देखकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलते हैं कि सभी लोग पीछे हट जाओ। और इतना बोलकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उस पिल को लेकर सूंघना शुरू कर देते हैं और वे जैसे ही उस पिल को सूंघते हैं वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इस पिल के अंदर तो वुल्फ बोन पॉइजन है। और अब ग्रेट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।